नमस्कार। सर्दियां इस समय अपने चरम सीमा पर हैं और लोग ठंडक से बचने के लिए लकड़ी जला करके, आग जला करके, अलाव जला करके, पैरा जला करके, भूसी या धूनी जला करके, अंगीठी जला करके हाथों को, शरीर को सेकते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे। और ठंडियों में खासकर जो दिक्कत आती है, छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत जल्दी ठंडक लग जाता है। लेकिन एक समस्या और है जो कि ठंडक में बहुत भयानक रूप से जो है तेजी से देखने को मिलता है, या यूं कह ले ठंडक में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब अचानक से कहीं आग के किनारे बैठ करके तापते हैं, सेकते हैं, तो देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा जो है आग के जो है गर्माहट के वजह से, या आंखों में आग की लौ जो है चुभने के वजह से मिर्गी, दौरा, झटका, कैटालेप्सी, इपिलेप्सी, कोरिया, कन्वर्जन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या कभी कभी देखने को मिलता है कि पानी भर के बैठे हुए हैं बाल्टी में, नहाने के पहले या एक दो लोटा जैसे ही सर पे पानी डाला नहाने के दौरान, या नहाने के बाद जो है शरीर को जैसे ही पोंछ रहे थे तभी जो है कैटालेप्सी, इपिलेप्सी, कोरिया, कन्वर्जन की दिक्कत बढ़ जाती है। मिर्गी, दौरा, झटका की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में आदमी जो है अगर जो देखें उसके लक्षणों को, तो मुंह से झाग निकलने लगता है, फोमिंग फ्रॉम द माउथ। आंखों की पुतलियां जो है ऊपर नीचे चढ़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, टोनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म देखने को मिलता है, रिजिडिटी देखने को मिलता है, और जो है मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। साथियों, कैटालेप्सी कहने का मतलब क्या हुआ कि मांसपेशियों में इतना ज्यादा अकड़न आ जाता है कि शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं पथरीला पड़ जाना इंसान का। और दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन शरीर का मूवमेंट पूर्णतया जो है रुक जाता है। अगर जो देखें तो कुछ देर तक जो है झटका जो है बना रहता है, उसके बाद में इंसान नॉर्मल जो है अवस्था में आता है। ऐसे समय में यदि उसके परिजन उसके साथ में, जिसको भी मिर्गी, दौरा आया, झटका पड़ा, यदि उनके परिजन उनके साथ में, तब तो जो है उस लड़के को कोई भी प्रकार का नुकसान शारीरिक मानसिक नहीं होने पाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो कि अकेला रोड पे चल रहा है, बाइक से चल रहा है, कार से चल रहा है, या अपने घर से दूर है, ऐसे में जब उसे अटैक पड़ती है तो नाना प्रकार की समस्याएं और भी जो है झेलनी पड़ जाती हैं, जैसे चोट लग जाना, इंजर्ड हो जाना, गिर पड़ना, या नाना प्रकार की आदि समस्याएं हो जाती हैं। तो साथियों, यदि आपको मिर्गी, दौरा, झटका आता है, यदि आपका शरीर ऐंठ जाता, अकड़ जाता है, यदि जो है दांत जाम हो जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, या गर्दन घूम जाता है, इतना ज्यादा जो है आपको दिक्कत पड़ जाती है, ये तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब भी मिर्गी, दौरा, झटका पड़े तो बहुत सारे लोग जो है जूता सुंघाने की बात करते हैं, चप्पल सुंघाने की बात करते हैं। तो ऐसा प्रयोग ना करें, यह आपके मरीज के लिए अहितकर, दुष्परिणाम साबित कर सकता है। और अपने विवेकानुसार जो है किसी भी प्रकार के नुस्खे का प्रयोग उसके ऊपर ना करें, और मेडिकल स्टोर से स्वयं के विवेकानुसार किसी प्रकार की दवा उसे ना दें। ऐसी समस्या आने पर मरीज को सीधे अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। वहां पे निःशुल्क आपको न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक मिल जाएंगे, मात्र ₹1 के पर्चे पे। तो आपको कहीं जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जो है अन्य खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और सारी सुविधाएं आपको, जांच, दवा, हर तरीके की सुविधा सरकारी अस्पताल में निःशुल्क है। या बरसों से दवा खा रहे, कोई आराम नहीं है, अब आपका विश्वास दवा से उठ गया है और आपको लगता है कि यह बीमारी अब ठीक नहीं होगी,
या जिंदगी के साथ ही जाएगी, या यूं कह ले कि पैसे के अभाव में आप जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं। और होम्योपैथ में आपने जो है एबीसी क्यूब एलएस का प्रयोग भी करके देख लिया है। साथियों, जब हम लोग बीएचएमएस के स्टूडेंट थे तो हम लोगों ने बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी के लिए एक फार्मूला बनाया था एबीसी क्यूब। ए से जो है थ्यूजासाइनेपियम, बी से बुफोराना, सी से साथियों जो है कैलकेरिया कार्ब, फिर सी से जो है क्यूप्रम नेट, एंड सी से साथियों सिकुटा विरोसा, एल फॉर जो है लैकेसिस, एंड एस फॉर साइलेसिया। तो ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिलेप्सी के लिए। यदि इसको भी लेने के बाद में आपको आराम नहीं मिला है तो परेशान ना हो, मैं इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हर रोज आपके श्री चरणों तक पहुंच सकें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। और अगर जो आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल है, समाज का भला हो सकता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठंडक बढ़ रहा है और साथ ही साथ मिर्गी, दौरा, अपस्मार, झटका, एपिलेप्सी, कैटालेप्सी, कन्वल्जन की भी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो साथियों, दवा का नाम है आर्टिमीसिया बल्गेरिस। जी हाँ दोस्तों, आर्टिमीसिया बल्गेरिस। और यह जो है मात्र 100-125 रुपए की दवा और कम से कम 1 सीसी में 10 लोगों का बड़ा आसानी से इलाज हो सकता है। तो साथियों, आप किसी भी तरीके के जो है लड़ालू, झगड़ालू, ईर्ष्यालु या बहुत ज्यादा इधर की उधर करने वाले लोगों के बीच में ना बैठें। ऐसे माहौल में बैठें जहाँ पे हंसी मजाक हाहा ठिट्ठी होती है और जहाँ कानाफूसी नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने आप को बिजी रखें। और सुबह कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, कम से कम 500 ग्राम। उसके बाद में भोजन करें और दोपहर के भोजन के पहले कम से कम 200 ग्राम सलाद का प्रयोग करें। फिर भोजन करें, रात में हल्का भोजन, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा हाहा टिट्ठी, अपने दोस्तों में हंसी मजाक। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।